नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर अब लास्ट स्टेज चल रही है, तो इसके अंदर कौन सी दवाइयां हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी दवाइयां हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, और इस टाइम पे हमें कौन से खाद डालने चाहिए जिससे कि पैदावार है वो हमें अच्छी मिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी सिस्टमिक दवाई है वो हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड हो चाहे वो फंगिसाइड हो, उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी भी तरह की फंगस का अटैक हमारी फसल के अंदर हो चुका है तो अब उसकी कोई मोटी समस्या नहीं है, क्योंकि फिलहाल में जो फसल के दाने हैं, धान के अंदर जो बालियां हैं उसके अंदर जो दाने हैं वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, तो इस तरह की फंगस जनित बीमारियों का भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर किसी भी तरह की कोई सुंडी है, किसी भी तरह का कोई कीट है ना, उनका भी स्टेज के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बालियाँ जो खाली रह जाती हैं, जो कि तने के अंदर एक सुंडी होती है, उसका भी थोड़ा बहुत अटैक है, लेकिन उसके लिए भी हम कोई दवाई इस्तेमाल करेंगे ना, जब तक उस दवाई का अगर असर होगा ना, उस टाइम तक तो हमारी फसल वो बिल्कुल पक चुकी होगी। तो इस तरह की इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के ऊपर हमें पैसा बर्बाद नहीं करना है। लास्ट में बात आती है कि हमें अपनी फसल को अब पोटास देना है। अगर आपने अपनी फसल के अंदर पोटास की कमी हो पूरी कर रखी है ऑलरेडी, तो किसी भी तरह के पोटास या किसी तरह के खाद की ज़रूरत नहीं है इस स्टेज के ऊपर। अगर आपने कोई भी इस तरह की पोटास लिक्विड या फिर दानेदार अपनी फसल के अंदर नहीं डाले हैं और आपकी फसल के अंदर जो बालियां हैं अभी वो थोड़ी सी कच्ची हैं, यानी कि अगर आप उस दाने को दबाते उसके अंदर थोड़ा सा वाइट सा दूध निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फसल अभी कच्ची है। उसके अंदर आप लिक्विड पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा 0050 जो आती है NPK, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो दाने का भराव है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और उसके अंदर बढ़िया वजन बैठेगा। आपकी जो पैदावार है वो 20 से 30% बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि ये खेत है, यहाँ पे आप देखोगे ना तो बहुत ही तगड़ा खेत है ये, और नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखो इसके अंदर फुटाव है वो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त आया हुआ है। किसान ने बिल्कुल शुरुआत से इसके अंदर बहुत ही अच्छा ध्यान रखा है। किसी भी तरह की कोई सुंडी का प्रकोप नहीं है, किसी भी तरह की कोई सफ़ेद बाली होने का नुकसान है वो नहीं है इस खेत के अंदर। उसका यही रीज़न है कि उसने अच्छे शेड्यूल रखा अपना खाद पानी का। और जैसे मैं एक बाली आपको तोड़ के दिखाऊं, तो ये देखिए कुछ इस तरह की बाली यहाँ पे बन चुकी है। इसके अंदर अगर हम हाथ से दबाएंगे ना, तो इसका जो दाना है वो बिल्कुल पक चुका है, ये दब नहीं रहा है। तो ऐसे के अंदर पहली बात तो कोई जो बीमारी हो आएगी नहीं। अगर कोई आ भी जाती है तो हमें किसी भी तरह की फंगिसाइड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर यूज़ करनी भी पड़ जाए, आपको लगता है कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाली जो दवाइयाँ हैं ना, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टमिक दवाइयों का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और इस टाइम पे जो बाली का कलर है ना वो भी चेंज हो चुका है, बहुत ही जल्दी ये खेत है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। अगर आपकी धान की फसल है वो अभी हरी है, उसके दाने हैं वो कच्चे हैं, तो उसके अंदर आप NPK 0050 का स्प्रे कर दे, या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का लिक्विड पोटास है उसका इस्तेमाल कर दे, आपकी पैदावार है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। लिक्विड पोटास या फिर NPK 0050 कौन से अच्छे हैं, इनके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है और उनके लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसानों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि स्टेज के ऊपर पैदावार बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे किसान हैं काफ़ी सारा खर्चा कर देते हैं स्प्रे के ऊपर या फिर खाद के ऊपर, लेकिन उनको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।